धन संपत्ति से मोह का लालच बढ़ता है। आओ जानते हैं, ऐसी एक कहानी है। एक संत हुआ करते थे। वो बड़े ही प्रचलित थे। उनके पास लोग बड़ी तादाद में आते थे। वे संत सभी को प्रेम पूर्वक मिलते और प्रसन्न व संतुष्ट करके भेजते। एक बार उनके दरबार में एक दरवेश उनसे मिलने आया। जब उन संत के ठिकाने पर पहुंचा तो उसने देखा संत एक फकीर होने के बावजूद सोने से निर्मित आसन पर बैठे थे। उनके कक्ष में पर्दे लगे हुए थे और रेशमी रस्सियों की सजावट थी। रस्सियों के निचले हिस्से में सोने के घुंघरू बंधे हुए थे। कक्ष में चारों ओर सुगंध फैल रही थी। संत के कुछ बोलने से पहले ही दरवेश ने कहा, मैं तो आपकी फकीरी सुनकर आपके दर्शन हेतु करने आया था, किंतु यहाँ देखा है कि आप तो भौतिक संपदा में हैं। आपके पास तो बहुत धन दौलत है। आपके पास तो भौतिक संपदा के सागर में है। संत बोले, यदि तुम्हें एतबार है तो मैं इसी समय यह सब छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरवेश के हामी भरते ही संत सब छोड़कर उनके साथ चल दिए। दोनों पैदल चले जा रहे थे। कुछ मील की दूरी पर दरवेश ने कहा, मैं आपके ठिकाने पर अपना कांसे का कटोरा भूल आया हूँ। उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। तब संत ने बोला, मैं तुम्हारे कहने पर अपनी संपत्ति को पल भर में ठोकर मारकर आ गया, किंतु तुम मामूली सी कटोरे का मोह नहीं छोड़ सके। जब तक मन में मोह है, सत्य की प्राप्ति कठिन है। दरवेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने संत से क्षमा मांगी। सार यह है कि धन संपत्ति से कभी मोह ना करें। जितना अधिक आप संपत्ति से मोह करेंगे, उतना ही आपका लालच बढ़ेगा और लालच आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। मोह करना है तो नारायण साकर हरि से करें। मोह ही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग। ईश्वर से किया हुआ मुक्ति मिलेगी। मोह अगर नारायण साकर हरि से करते हैं तो सारे संसार से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी इस कहानी को सुनाएं।